जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। पंचायत चुनाव के कवरेज में हूं मैं और लगातार जहां तक मैं पहुंच पाता हूं वहां की जनता हो या जनप्रतिनिधि हो या निवर्तमान हो या वर्तमान हो या भविष्य के गर्भ वाले जो भी प्रतिनिधि हों, उनसे मेरी मिलने की कोशिश रहती है और उनसे जो है उनके पंचायत की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश रहती है और उन सूचनाओं को हम अपने दर्शकों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी दरमियान आज मैं रजौरा में हूं और यहाँ जो है एक युवा चेहरे, चर्चित चेहरे हैं, आज उन्हीं के साथ हूं। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ आइए। सिट्टू जी नाम है इनका, गुड नेम इनसे अभी पूछेंगे हम। एक बार मुखिया भी रह चुके हैं, हमारे साथ हैं और अभी इनसे बात हो रही थी। आइए हम बात करते हैं। कैसे हैं सिट्टू जी? ठीक हैं? ठीक है। चलिए, तो अभी जब हम यहाँ आए, आपकी लोकप्रियता एक अलग है, फेसबुक पे भी एक अलग लोकप्रियता के मालिक हैं आप। हमको ये बताइए कि आप यहाँ मुखिया रह चुके हैं, मेरे हिसाब से इस पंचायत के सबसे छोटी उम्र में मुखिया बनने वाले आप लोगों में से हैं। निश्चित रूप से। क्या सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप रजौरा गांव को कम से कम इतने दिनों के बाद कोई आदमी तो देखने आए, कोई प्रेस वाले लोग देखने आए जो गांव में क्या होता है विकास, क्या होना चाहिए विकास, इसके लिए तो मैं पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे एक चीज़ समझाइए मुखिया जी कि आप मुखिया रह चुके हैं, आपका कार्यकाल, जिस तरीके से आपका काम करने का सलीका था, अभी भी वर्तमान में मुखिया हैं, उनके कार्य करने का ढंग और जो प्रॉपर पंचायत की जो विकास की रफ्तार है, जो गति है, वो कहाँ तक गई है? आपके कार्यकाल में बेहतर था या अब बेहतर है या अब कुछ छूट गया है? निश्चित रूप से हम जब इस पंचायत की राजनीति में आए थे तो मेरा निश्चित रूप से यह एक सोच था कि हम पंचायत में कुछ बड़ा काम करें, कुछ पंचायत को नया दिशा दशा दें। इसी सोच के साथ जनता ने हमको 15 साल से, जो पूर्व के मुखिया थे वहाँ, मतलब उस टाइम के, उनको 15 साल से थे इस पंचायत में, उनको हटाकर जनता हम पे भरोसा किया। हम जनता के साथ खड़ा उतरने के लिए हर संभव प्रयास कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, परंतु कुछ कारणवश हमको हटना पड़ गया मुखिया पद से। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा राजनीति किया गया जिससे हम, मान लीजिए, हट गए और उम्र कम होने के कारण स्वाभाविक है जो सरकार के द्वारा जो रूल रेगुलेशन है उसका फॉलो करना पड़ा। राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी, हम सीधे शब्दों में ऐसा कहें, क्योंकि जो पुराने लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं गांव में, हमारे गांव में लोग कहता है कि बड़का बड़का नाग होते हैं, मतलब हर एक क्षेत्र में होते हैं। कहीं भी चले जाइए ना तो आपको पैसे वाले, रौब रुतबेदार लोग मिल जाते हैं। राजनीति में तो अक्सर मिल जाते हैं फॉर्चूनर छाप लोग। तो जिस तरह का माहौल है, आपको क्या लगता है, आप ऐसे ही राजनीति का शिकार होते रहेंगे या फिर अपनी जनता के लिए खड़ा होंगे आप? निश्चित रूप से हम राजनीतिक शिकार हुए हैं, कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिक शिकार करके मुझे फंसाया गया। युवा होने के नाते हम, जबकि हम यहाँ रहे या अयोध्या रहे, कहीं भी रहे, लेकिन हम कोई भी घटना में गांव में नहीं भी थे, उसके बाद भी हमको फंसाया गया। आज के अखबार में भी एक न्यूज़ जो है प्रखरता के साथ सामने आया कि कोई मामला है, आप ही के पंचायत का है, आपके जो निवर्तमान मुखिया हैं, अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, उन पे गोली चली और उसमें आपका नाम जो है प्रमुखता से ऊपर डाला गया। अभी इस मैटर में, इस प्रकरण में डीआईजी साहब के यहाँ से जांच के लिए एक लेटर, अभी इस प्रकरण में डीआईजी साहब के यहाँ से एक लेटर निकला है, उस लेटर के आलोक में जांच हो रही है। जांच के क्रम में मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन निश्चित रूप से अपना सही ढंग से, अपने स्तर से उचित न्याय करेगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा गलत पेपरबाजी करके, कुछ इमेज खराब करने के उद्देश्य से पेपरबाजी किया जाता है, जबकि डीआईजी साहब का लेटर में बजाबता जांच करके, जांच के बाद ही गिरफ्तारी या अन्य कोई कारण हमको गिरफ्तार करने के कोई भी। जिस दिन ये सब हो रहा था यहाँ, उस समय आप क्या कर रहे थे और कहाँ थे? हम जिस दिन ये 8 तारीख का घटना है, 8 अगस्त को, उस दिन हम अयोध्या में थे और थोड़ा हम धर्म पर, मतलब धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, थोड़ा हम घूमने में विश्वास रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो हम उस दिन अयोध्या में थे। अयोध्या में थे आप उस दिन? चलिए, ये आपकी चीज़ों पे सफाई होगी, जो राजनीतिक दंश आपको झेलना पड़ रहा है उस चीज़ की सफाई थी आप। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर भविष्य में आप अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कौन कौन सी मुख्य मुद्दाएं होंगी जनता के बीच? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे पंचायत में अभी तक एक पंचायत भवन नहीं है। मेरे पंचायत में अभी तक एक
सामुदायिक भवन नहीं है, मेरे पंचायत में आज तक किसी प्रकार का उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हमारे युवाओं को खेलने के लिए कोई अच्छा फील्ड नहीं है, ट्रैक नहीं है दौड़ने के लिए। और सार्वजनिक रूप से हम प्रयास करेंगे कि हर एक हमारे चौक पे, रजौरा चौक पे, हर जगह हर पोल पे लाइट लगे पूरे गांव में, हमारा पंचायत स्वच्छ हो। स्वच्छता के दृष्टिकोण से हम अपने पंचायत में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना चाहते हैं। और ढेर सारी है जो किसान, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जिनको गोरी गाय के लिए पशु शेड का निर्माण कराना चाहते हैं। ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं जो कि हम करना चाहते हैं। सरकार से के पटल से जो भी योजना आते हैं उनको हम अपने ढंग से रखेंगे, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना है। निश्चित रूप से। देखिए है क्या कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के युवा हैं, तो आने वाला जो जनरेशन है वो हमारा है। आप जैसे ही जनप्रतिनिधि समाज को भी मिलेंगे और दर्शक हमारी ये बखूबी समझते हैं, क्योंकि हो ना हो जो लोग पुराने हैं वो राजनीति से किनारा करेंगे तभी तो नए लोग सामने आएंगे। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, ये सारी चीज़ें तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य। तो इनके अलावा आपने कुछ कभी वैसा सोचा है अपनी जनता के लिए जो दूसरे पंचायतों में नहीं हो रहा हो, जहाँ तक दूसरे पंचायतों की मुखिया की नज़र नहीं पहुँच पा रही हो, वैसी कुछ चीज़ें मुझे बताइए। नहीं, हम सबसे पहले बेसिकली चीज़ पर ही आते हैं कि पहले बेसिक, अभी तक मेरे पंचायत में कोई बेसिक काम ही नहीं हुआ है। अच्छा। मेरे पंचायत में आज तक जब स्वास्थ्य भवन नहीं बना है तो हमारे ग्रामीण कहाँ इलाज कराएंगे। अभी कोरोना जैसे महामारी हुआ तो ग्रामीण, एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण ग्रामीण इधर उधर भटकते रहे। तो पहले तो बेसिक चीज़ होना चाहिए ना, बेसिक चीज़ ही अभी तक कुछ हमारे पंचायत में ऐसे वार्ड है, जैसे 8 नंबर हुए, 12 नंबर हुए, 5 नंबर, कुछ ऐसे वार्ड है जहां आज़ादी के बाद आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। तो पहले तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना है, जो मूलभूत आवश्यकता, निश्चित मूलभूत जो आवश्यकता है उसको हमको पहले पूरा करना। इतनी छोटी उम्र में जब युवा अपने समाज के बीच आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने का हिम्मत जुटाते हैं तो समाज के लोगों को भी होना चाहिए कि उनके साथ खड़ा हों और कदम में कदम मिलाकर चले। यही राजनीतिक माहौल एक स्वस्थ माहौल है जो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को बहुत आगे लेकर जाएगा। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज़ के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।